हेलो स्टैन, स्वागत है विजय क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है वो लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आज हम बात करने वाले किस पर? विद्युत धारा पर चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका लेक्चर नंबर 6 है। और साथ ही इसमें देखिए हम देखने वाले हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है और साथ ही विद्युत शक्ति। यानी विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति क्या होती है, जो कि किसी परिपथ या किसी यंत्र की होती है, विद्युत से संबंधित जो होते हैं, तो उनमें उनकी ऊर्जा क्या होती है और किसी यंत्र का विद्युत शक्ति क्या होता है, इस चीज में बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है? बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन जितना भी है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ पर। देखिए, थ्योरेटिकल तो बनते ही बनते हैं, साथ ही यहाँ पर न्यूमेरिकल इससे बनते हैं इस क्वेश्चन से। तो अब बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि इन टॉपिक्स को जो छोड़ देते हैं, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्लास 10th में भी आप इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा देखे होते हो। तो कुछ बच्चे कहते हैं क्लास 10th का ये चीज़ क्या है, 12th में पूछेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th का भी 12th में पूछ सकता है आपसे कि क्या आपको वो चीज़ें याद है या नहीं, और आपके सिलेबस में भी दिया है, ठीक है? तो ये उससे कोई इसमें इश्यू नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िए क्लास में, ठीक है? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? देखिए, जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब उसके सिरों के बीच एक विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर लगाने से उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब आप किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, उससे धारा प्रवाहित करते हैं और आपने सपोज़ कि इस धारा को 30 सेकंड समय के लिए प्रवाहित किया, तो उसमें कुछ न कुछ क्या होती है, तार में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और इस ऊष्मा को बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। यही देखिए होता है, क्या लिखा है? किसी चालक में प्रवाहित धारा करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस घटना को जूल ऊष्मीय प्रभाव, इस घटना को क्या कहते हैं? जूल ऊष्मीय प्रभाव। तथा प्राप्त ऊष्मा को जूल ऊष्मा कहते हैं। प्राप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? जूल ऊष्मा। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आपसे पूछा है कि किससे प्रदर्शित किया जाता है इसको, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप W से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए W होगा क्या, ठीक है? तो अगर किसी चालक में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो V वोल्ट से T समय के लिए, तो उसमें जो आपका W किया गया उत्पन्न उसमें ऊर्जा जो होती है, देखिए इसे बोलते हैं उत्पन्न उसमें ऊर्जा। ये आपकी क्या होती है? उत्पन्न उसमें ऊर्जा जो होती है आपका VI इंटू टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ VIT जो आपका आया है, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल करते हैं कि आखिर ये क्या क्या चीज़ इसको कहा जाता है, ठीक है? देखिए, जो आपका VIT आया है, इस चीज़ को हम सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। अब देखिए, ये आपका विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या इसी को बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो विद्युत ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा, या चालक में द्वारा किया गया कार्य भी कभी पूछता है, तो भी आपका ये होगा किया गया कार्य, ये भी आपका ये होगा। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे एक चीज अलग होती है। जो विद्युत ऊष्मा होता है, इसको डब्ल्यू से नहीं, इसको कैपिटल एस से दर्शाते हैं। अभी कैपिटल एच क्या आता है, इसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है वही चीज कैपिटल एस से क्यों दर्शाती है, क्योंकि हीट एनर्जी आ जाती है, ठीक, उसमें ऊर्जा आ जाती है। और इसका मात्रा जो होता है वो आपका जूल में ना होकर कैलोरी में होता है। किसमें होता है? कैलोरी में। ये दो चीज इसमें अंतर हो जाती है। अभी अंतर कैसे होता है, आप कैसे इन चीजों को समझोगे, उसको हम अभी आगे डिटेल कर रहे हैं। ये समझ लिया आपने, VIT होता है, डब्ल्यू क्या होता है? VIT। और यहाँ पर कुछ और डिटेल करते हैं। देखिए, अब आप ओम के नियम से जानते हो क्या? ओम के नियम से ओम के नियम से अगर आप देखते हो क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर। बोलिए, क्या V बराबर I इंटू आर होता है? बिल्कुल सर होता है। तो यहाँ पर अगर V की वैल्यू आप रख दीजिए, तो W क्या आ जाएगा? देखिए, W आपका आ जाएगा, V के साथ रख सकते हैं आप I R, फिर आपका I इंटू टी पहले से ही है इसमें। देखिए, आई टी पहले से था, V हमने रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा W बराबर, देखिए आई एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल आर इंटू टी। आई स्क्वायर कैपिटल आर इंटू टी, ये आपका हो जाएगा W। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसी सूत्र से आप चाहे तो आई बना कर निकालेंगे, तो आई बराबर क्या आएगा? आई बराबर आपका आएगा वी अपन आर। बोले, क्या आई बराबर वी अपन आ जाएगा? बिल्कुल सर है। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई के स्थान पर अगर इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू बराबर, आई के सामने लिख दीजिए वी बटा आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू बराबर, देखिए वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सबका आएगा क्या? यहाँ सबका आ जाएगा वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कितने फॉर्मूले बन गए इसके। तो इसके अगर देखा जाए टोटल कितने फॉर्मूले बने हैं, तो ठीक है, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको डब्ल्यू रहा है, डब्ल्यू व्यापक सूत्र पहले आपका था VIT। देखिए,
डब्ल्यू क्या था आपका वी आई इंटू टी, इससे हमने बना दिया आई स्क्वायर कैपिटल आर टी, और इससे फिर हमने बनाया वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, ये फॉर्मूला बने। ठीक है, तो इस तरीके से इतने फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ पर आपके किसके, कार्य की उष्मा की, जो भी आप खोल सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको बिल्कुल अब स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्या, कार्य, समझ आएंगे। अब इसका अगर मात्रक पूछा जाए, क्या मात्रक, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है वो आपको होता है जूल। क्या होता है, जूल, यानी सभी को सॉल्व करने में जो मान आएगा उसमें आएगा जूल में। ठीक है, ये मात्रा आपका जूल हो जाएगा। अगर बीमा निकालेंगे आप तो होता है, इसका बीमा क्या होती है, बीमा आपकी होती है देखिए जूल का डायरेक्ट एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू, ये आपको कई बार बताया है। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ इसको हमने कई बार बताया। ठीक है, मतलब ये बता दिया है कि आपको बीमा अगर याद करना है तब ऊर्जा का और बल का बीमा याद कर लो, आपका आधा बीमा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये बताया कि नहीं, बिल्कुल बताया। और देखिए अगर आपने पीछे क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें जरूर जाकर अटेंड कर लीजिए ताकि आपका पूरा चैप्टर ओरिएंटेशन कंप्लीट हो सके। चलिए, ये हो गया आपका कार्य या फिर आपका ऊर्जा। लेकिन कभी कभी आपको पीछे आपको हम बताया क्या, देखिए यहाँ पे उसमें ऊर्जा किसको कहा जाता है, लेकिन उसमें ऊर्जा को हीट एनर्जी कहा जाता है। बिल्कुल सर, वही चीज है, कुछ नहीं बदलता। हीट एनर्जी क्या होती है, अब देखिए उसमें ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो आपको जो उसमें ऊर्जा होता है, उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, देखिए कुछ नहीं होता है, वही कार्य ही होता है, डब्ल्यू ही होता है। लेकिन ये जूल में था ना, कि उसमें ऊर्जा को कैलोरी मापते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 4.2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इसमें किसमें आ जाता है, ये आपका आ जाता है कैलोरी में, ये आपका आ गया किसमें, कैलोरी में। तो बस ये फॉर्मूला होता है, तो उसमें ऊर्जा क्या लिखते हैं, कैपिटल एच लिखते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं आप कैपिटल एच बराबर क्या, देखिए कैपिटल एच लिख सकते हैं आप डब्ल्यू अपान 4.2, या यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हो क्या, इसकी वैल्यू अगर रखते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू रखेंगे आप वी आई इंटू टी अपान 4.2, या इसको लिख सकते हैं आप आई स्क्वायर आर इंटू टी अपान 4.2, इससे, या फिर इसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी अपान 4.2 आर। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, नहीं ये फॉर्मूला क्या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये सर क्या होगा, डब्ल्यू अपान 4.2, इस तरीके से आप पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें ऊर्जा कैलोरी। ठीक है, तो ये आपका उसमें ऊर्जा हो गया, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, जूल या उसमें ऊर्जा या जूल बोल सकते हो, एक कार्य बोल सकते हो। इस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते ही आते हैं। अब देखिए जैसे वैल्यू आपको दिया होगा, जैसे विभवांतर और धारा समय वैल्यू दिया था, आप ये मान रखो। आपको विभवांतर नहीं दिया है, आपको सिर्फ धारा प्रतिरोध दे दिया था, आप इस सूत्र को रखो। और अगर आपको न तो धारा दिया है, न तो आपका वहां पर देखिए, मान लीजिए धारा नहीं दिया, विभवांतर प्रतिरोध दिया था, इस पर मतलब दो अलग अलग राशियां जो दी हो तो अलग अलग फॉर्मूला रख के सॉल्व कर सकते हो, आंसर। ठीक है, तो ये आपका था उसमें ऊर्जा। अब इसके बाद क्या आता है, तो देखिए इसके बाद आपका आता है शक्ति। क्या आता है, शक्ति, कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए शक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि शक्ति क्या होता है, शक्ति होता क्या है। देखिए किसी भी यंत्र के द्वारा कार्य करने की जो समय दर, कार्य करने की समय दर, यानी वो कितने एक निश्चित समय में कितना कार्य कर पा रहा है, कितनी ऊर्जा निकाल पा रहा है, कितनी ऊर्जा खर्च कर पा रहा है, उसी बोलते हैं उसकी शक्ति। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ परिभाषा लिखिए, कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी प्रति सेकेंड अगर कोई ऊर्जा व्यय हो रही है तो क्या कहलाती है, शक्ति। और शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, आप यहाँ क्या लिखेंगे, शक्ति को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, बस। शक्ति को इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से। अब ये कैपिटल पी होता है क्या, एक्चुअल में है क्या ये, देखिए पी जो होता है, पी बराबर आपका होता है डब्ल्यू अपान टी, यानी किसी यंत्र के द्वारा कार्य करने की समय तक, समय तक मतलब समय से भाग दे दीजिए, समय तक क्या कहते हैं, शक्ति। यहाँ से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो बोलिए डब्ल्यू मान आपको पता है, बिल्कुल सर पता है, डब्ल्यू मान पता है, तो सभी में डब्ल्यू मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लेकिन डब्ल्यू आपके लिखेंगे वी आई इंटू टी अपॉन टी, या फिर उसको आप लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर आर इंटू कैपिटल टी अपॉन टी, आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी अपॉन आर, आई पूरा बटे क्या हो जाएगा, टी। ये फॉर्मूला अगर होगा तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, कुछ नहीं बताइए, दिख रहा है। देखिए सभी जगह टी से टी होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा क्या, यहाँ पर आपका आएगा पी बराबर, ये आपका आ जाएगा वी इंटू आई, फिर वी इंटू आई, या बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका
आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बटे आर। बस इतना फॉर्मूला। बोलिए क्या कहते हैं, पी बराबर वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बटे आर, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहने वाला है, पी बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटे, बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला है। अभी शक्ति का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, शक्ति का। अब शक्ति का मात्रक क्या होगा, बोलो। शक्ति का हमने फॉर्मूला बना लिया। अब सर शक्ति के मात्रक पर थोड़ा सा जाते हैं, इसकी मात्रक की चर्चा थोड़ी लंबी है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति क्या मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर शक्ति का जो मात्रक होता है उस चीज को हम निकाल सकते हैं कि पी बराबर आपका होता है डब्ल्यू अपान टी। तो यहाँ से अगर मात्रक आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका मात्रक होगा ओ, कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है सर जूल प्रति, समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और याद रखो जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है वाट, क्या कहा जाता है, वाट। तो जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है वाट। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक याद रखिए, इसका ऐसा ही मात्रक वाट ही होता है। ठीक, तो आपका शक्ति मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसको याद रखिए कैपिटल डब्ल्यू से प्रस्तुत करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये आपका हो गया शक्ति का मात्रक। इसके साथ कुछ और चीजें, महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए यहाँ पर आप लोग अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप जानते होगे कि आपके आसपास ट्रैक्टर होता है। ठीक है, बहुत सारे इंजन भी ऐसे होते हैं जो नहीं ट्रैक्टर ही हो, लेकिन नॉर्मली ट्रैक्टर में यूज हो जाता है। तो ट्रैक्टर जब आता है तो आपके गाँव के गाँव वाले जो पूछते हैं कितने एचपी का है, ठीक है, कितने हार्स पावर का है। तो कितने हार्स पावर का है ये क्या होता है, इसकी शक्ति पूछते हैं, इसकी पावर कितना है, कैपेसिटी कितना है, तो भी एक प्रकार की शक्ति होती है। तो याद रखिए एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर आपका होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट। अब इसी को देखिए, एक अश्व शक्ति का अगर आप इंग्लिश में लिखें तो एक हार्स पावर लिख देंगे, एक हार्स पावर, एक हार्स पावर कितना हो जाएगा 746 वाट। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक एच पी, देखिए एच को या हार्स, पी हो गया पावर, ये कितना हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट। तो क्या लग रहा है आपको, अब सही क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब से बन जाएगा कि एक बीच पीरियड क्या होता है 746 वाट। हाँ सर, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा सकता है, ये आपका एक दो बार ना, ये एग्जाम में एक दो बार ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा गया है, एक स्पीड कितना होता है। अब बताओ एक स्पीड आपसे पूछ लिया कितना होता है, अब आपने बहुत पहले पढ़ा था, आपको एग्जाम में ध्यान नहीं आया कि सर क्या होता है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप मतलब उन सभी चीजों को कवर करते चलो जो आपका एक ही नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पास होने के लिए सभी बच्चे पास हो जाएंगे, जो बच्चा पढ़ा है वो कम में पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, पास होने में या फिर एक परसेंटेज बनाने में डिफरेंस होता है। पास तो कोई भी लड़का हो जाएगा, अगर 2 महीने से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो भी पास हो जाएगा, पास होने की गारंटी नहीं, मतलब पास होने की दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पास हो जाओगे इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको मार्क्स बनाने, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही छोटे छोटे नंबर हमको मिलते हैं, और यही नंबर मिलकर एक बड़ा संख्या बनाते हैं, जो हमारा एक अच्छा स्कोर करवाता है पूरे एग्जाम। ठीक है, तो इनको आप क्लियर कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए कुछ और मात्रा भी होते हैं इसके, जैसे आपको कभी क्या कहा जाता है मेगावाट। ठीक है, जैसे आपको एक मेगावाट अगर कर दिया, एक मेगावाट, तो एक मेगावाट वाला होता है 10 घाते 6 वाट। अगर कह दिया आपको किलोवाट, किलोवाट भी आपको सुनोगे, एक किलो वाट, तो किलो वाट वाला होता है 10 घाते 3 वाट। बस इतनी चीजें और याद रखिए, बाकी आपका फॉर्मूला क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया कि विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, सभी पॉइंट्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, और साथ ही इसको नोट। देखिए ये आपका विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति हो गया, जो कि आज का टॉपिक है। लेकिन इनके बाद हम सर इनको क्या पढ़कर छोड़ दें, नहीं, इसके बाद क्या आप ये बताओ, पहले मेरे एक सवाल का जवाब। ठीक है, अभी जो अभी बोल रहे थे वो आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले आप ये बताओ, क्या आपको पता है कि आपके घर में बिजली बिल कैसे आता है, क्या आप खुद से अपने घर के बिजली बिल निकाल सकते हो कि कितना आ रहा है, क्या आपका मीटर सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, बोलो, क्या आप निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल आप निकाल सकते हो कि आपका मीटर सही बता रहा है कि गलत, या आपके घर में कितने खपत हो रही है, आप उसको कैसे चाहे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जिसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक।
बिजली का व्यवहारिक मात्रक मतलब होता है जो हमारे घरेलू या औद्योगिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं, या फिर औद्योगिक कंपनियों में उपयोग की जाती है, उनको बोलते हैं क्या, यहाँ पर घरेलू ऊर्जा के व्यवहारिक। अब इसका मतलब क्या, देखिए, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, बिल्कुल सर, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए घरेलू व औद्योगिक उपयोगों कार्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा अथवा, अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, किलोवाट घंटा, ये क्या है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड्स यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड्स यूनिट बीटीयू, ये क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बीटीयू का प्रयोग किया जाता है और जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है, यानी बीटीयू जो है, बीटीयू आपका क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या इसी को कहा जाता है बीटीयू, या इसको सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में क्या जाता है, यूनिट। क्या आपने घर पे जो बिजली का आपका बिल आता है तो सब सुना होगा कि कितने यूनिट जलाए आपने, एक मंथ में कितने यूनिट जलाए हैं, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, तो जो भी आपके घर चलता है उसके अनुसार उसका क्या आता है, बिजली बिल आता है। तो ये यूनिट कैसे निकालते हैं, इसका हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। यूनिट का फॉर्मूला बहुत यूनिक होने वाला है, तो देखिए क्या होता है, सबको जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट का फॉर्मूला होता है, देखिए, आपके घर में कुल कितने वाट के बल्ब या कितने वाट के चार्जर या फिर कितने और कितने वाट के कूलर, फ्रिज, एसी चल रहे हैं, इनको देख लीजिए। तो आपका कुल आपका होता है वाट, मतलब कितने वाट के बल्ब चल रहे हैं। अब एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं, वाट इंटू घंटा, और ये एक महीने में कितने चल रहे हैं, तो यहाँ पर दिन, ठीक है। तो कितने वाट के बल्ब और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिक, वो कितने हैं, कितनी कितने वाट के, उन सभी वाट को जोड़ लीजिए, वो एक दिन में कितने घंटे चलते हैं उसको देख लीजिए, और आपको कितने दिन का बिजली बिल निकालना है उसको देख लीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें भाग दीजिए किससे, 1000 से। अगर आप इसे 1000 से भाग देते हैं तो आपको जो फॉर्मूला बन के आता है, ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, इस फॉर्मूले को देख लो तो आप खुद से अपने घर की बिजली निकाल सकते हो कि आपके घर की बिजली की खपत कितनी है और आपका कितना, आपका क्या बोलते हैं कि आपका बिजली बिल आना चाहिए, ठीक। इस चीज़ को आप आसान सी भाषा में निकाल सकते हो। अब सर ये क्या ऐसा करना संभव है, बिल्कुल पॉसिबल। अब ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसके बाद हम कुछ थोड़ी-सी और चीज़ समझ लेते हैं, फिर इसमें हम 1-2 एग्ज़ाम्पल आपको करा देते हैं, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे यहाँ पर इसका एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक नोट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि देखिए, यही आपका वाट घंटा है, ठीक है? या किलोवाट घंटा मतलब होता है जो वाट को किलो में लिख दो, किलोवाट घंटा। तो याद रखो जो यूनिट होता है, ठीक है? 1 यूनिट, ये बराबर होता है किसके? किलोवाट घंटा, ठीक है? ये किसका होता है? किलोवाट घंटा। अब याद रखो जो किलोवाट घंटा है, यानी 1 किलो वाट, 1 किलोवाट, ओके। आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। अब देख रहे हो आप, जूल कितना छोटा मात्रक है, मतलब एक जूल मतलब एक किलोवाट घंटा जो है, ये 306 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर। इसी तरीके से आपका जूल बहुत छोटा मात्रक था, इसको हमने क्या किया, यूनिट में बदल दिया, यूनिट वो बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा होने वाला है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक घर में 60 वाट तथा 40 वाट, 40, 60 वाट तथा 40 वाट, देखिए, एक घर में 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब 8 घंटे 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो 30 दिन में कितनी ऊर्जा की खपत होगी, कितनी ऊर्जा की खपत होगी, ठीक है, कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो ये आप इस चीज़ को कर सकते हो, वाट 40 जो भी होगा इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस चीज़ को अगर हम आगे करें, ठीक है, सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो,
यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि कितना कुल वाट कितना है, ठीक है। अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कुल वाट कितना है, देखिए आपका यहाँ पर P1 दिया है कितना 60 वाट, P2 कितना दिया है 40 वाट। तब कुल अगर निकालेंगे तो P हो जाएगा 60 प्लस 40, तब का जाएगा 100 वाट। मतलब 100 वाट डेली बल्ब जल रहा है। अब कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे। तो अगर आप यूनिट निकालेंगे, ठीक है, यूनिट, तो आपको क्या आ जाएगा, कुल 100 वाट है, कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे से चल रहा है, कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का, बटे कर देना आपको कितना, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, तो यहाँ बचा क्या 3 और 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यूनिट कितना आ जाएगा, यूनिट कितना आ जाएगा बोलिए, तो 8 3 24, यानी आपका आ जाएगा 24 यूनिट, ठीक है। 24 यूनिट आ जाएगा आपका 1 महीने का बिल। यानी आप अगर 60 और 40 वाट के 2 बल्ब 1 महीने 8 घंटे डेली चला रहे हो, तो उसका जो आपका यूनिट होगा कितना होगा 24 यूनिट। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको मतलब क्वेश्चन को ये मान देता है, अगर इसको कराना तो देता है, ठीक है। सपोज कि अगर आपका 5 रुपये पर यूनिट बिल आता है, आपका जो बिल आता है, ठीक है, वो बिल कितना आता है 5 रुपी पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट। तो आपका व्यय क्या होगा यहाँ से, तो अगर आप यहाँ से व्यय निकालेंगे कि आपका जो बिजली बिल या फिर व्यय होगा तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 120 रुपये, मतलब 120 रुपये आपका इसका खर्च आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट के साथ आप उसको अगर पैसे मल्टीप्लाई कर दो कि पर यूनिट का खर्च कितना है, तो उससे आपका पूरा निकल जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर में लगे मीटर का भी अनुभव कर ले सकते हो, और साथ ही खुद से कैलकुलेट कर देख सकते हो कि क्या आपके घर में जो मीटर लगा है वो सही कैलकुलेशन करके बता रहा है या गलत करके बता रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगर आपका 2-4 यूनिट आगे पीछे आएगा तो उसको आपको टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपका जो आप कैलकुलेट करेंगे उस डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का होगा। लेकिन आपके घर में जो वायर्स पीछे हैं, उन वायर्स का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा हास होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 2-4 यूनिट कम बेसी आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, ठीक है, मीटर सही बता रहा है। अब ऐसा नहीं कि आपने निकाला और उसका मीटर 2 यूनिट कम बता रहा था या 2 यूनिट ज़्यादा बता रहा था, तो आपका है मीटर खराब है, मीटर को फोड़ दिए, नहीं। क्योंकि जो वायर्स आपके तार में लगे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा खास होता है, तो वही कुछ ना कुछ बिजली जाती है, ठीक है। तो अगर आप एक्यूरेट नहीं निकाल के आस-पास भी आ रहे हो, इसका मतलब आपका मीटर सही बता रहा है, ठीक। तो ये इसको आप घर में अपने निकाल के ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में बताना है आपको कि आपके घर कितना बिजली खपत हो रही है, आप मतलब कितने आपके महीना बिल आ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करके आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।